अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के साथ आज हाज़िर हुए और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन रेट को। पहले हमने बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था जिसमें रिएक्शन की टाइप्स, रेट की बुनियाद पे इंस्टेंटेनियस रेट था हमारे पास, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन था या हमारे पास फास्ट रिएक्शन था, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। स्टूडेंट्स, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? पहली बात तो आप लोग ये देख लें कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन अमाउंट में तब्दीली का आना विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन में तब्दीली का आना विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्वांटिटी में तब्दीली का आना विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो एट द बिगिनिंग when reaction proceed, when reaction is started, reaction has a highest rate, reaction का रेट बहुत ज़्यादा होता है because the reason is that concentration of reactant is very high। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई हो जाएगी स्टूडेंट्स। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिएक्शन का रेट डिपेंड ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे करता है, तो जितना रिएक्शन की रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी, रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम के साथ साथ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होना शुरू हो जाता है? इजाफा होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है। अमाउंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में या मिकदार में जो चेंज आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ इसको हम लोग कह देते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। और अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसको आप लोग कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम, यूनिट वक्त में जो चेंजिंग आ रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या उसकी मिकदार में, इसको आप लोग क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? इसको आप कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या दूसरी डेफिनेशन में मैं क्या कहूँगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आना या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम या इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको आप लोग कह देते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो अब ज़रा मैं डिटेल बता देता हूँ इसकी कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, जो रिएक्शन का रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या होगी? हाई होगी। अब क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा? इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होगा? इजाफा होगा, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। बिगनिंग में रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रिएक्शन आपका स्लो डाउन होता चला जाएगा। समझ लग गई स्टूडेंट्स? ये इसको आप बताएंगे कि एट द बिगनिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें कमी हो जाएगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इजाफा हो जाएगा। अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ
यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की मदद से मैं इसको ज़रा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको वाजे कर देता हूँ। सपोज टू बी आपके पास ए और बी रिएक्टेंट हैं और आपके पास जो सी है वो क्या है, प्रोडक्ट। ये आपके रिएक्टेंट हैं और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास होता है dx/dt। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कि dx/dt अब किसके बराबर होगा, जब स्टूडेंट्स रिएक्शन प्रोसीड होगा ए और बी की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, सी की कंसंट्रेशन में क्या होगा, इजाफा होगा। तो हम यूं लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA/dt विच इज इक्वल टू माइनस dB/dt विच इज इक्वल टू प्लस dC/dt। यहां पे ऑब्जर्व करें, मैंने जब रिएक्शन के रेट की बात की है तो रिएक्शन का जो रेट है उसमें ए और बी के रेट के साथ माइनस का साइन है और सी के रेट के साथ जो है वो प्लस का साइन है। ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस, कि ए और बी की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी हो रही है, जो सी की कंसंट्रेशन है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये हमने रेट इक्वेशन लिखी है इस रिएक्शन के लिए, इसको आप क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है दिए गए रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स। अब इसको मैं एक और इक्वेशन लिख के इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। फर्ज कीजिएगा कि आपके पास ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स। आपके पास जो ए और बी हैं स्टूडेंट्स वो रिएक्टेंट्स हैं और जो सी और डी हैं वो आपके पास क्या हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स हैं। तो अब देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस dB/dt विच इज इक्वल टू dC/dt कंसंट्रेशन और विच इज इक्वल टू dd कंसंट्रेशन ओवर dt स्टूडेंट्स। यहां पे ऑब्जर्व करें, ए की कंसंट्रेशन के साथ भी नेगेटिव का साइन है, बी की कंसंट्रेशन के साथ भी नेगेटिव का साइन है, सी की कंसंट्रेशन के साथ प्लस का साइन है और डी की कंसंट्रेशन के साथ भी क्या है, प्लस का साइन है, विच इंडिकेट्स दैट कि एज द रिएक्शन प्रोसीड रेट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। रिएक्टेंट का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। जो प्रोडक्ट का रेट है स्टूडेंट्स उसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इजाफा हो रहा है। तो यहां से आपने ये सीखा कि विद सपोज टू बी ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, बेसिकली ए बी सी एंड डी। अगर मैं इसकी बात करूं ए बी सी डी, ये जो है ए बी सी एंड डी, दीज आर द दीज ए बी सी डी रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। और बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी लेके नंबर ऑफ मोल्स की बात भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मतलब ए बी सी डी रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ये जो ए बी है ये ए और बी की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सी और डी जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम यही सीख रहे हैं, मैं बार बार इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि विद द पैसेज ऑफ अ टाइम रेट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इजाफा हो जाता है। नो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अब मैं इसको ग्राफ की मदद से जाहिर करता हूं। तो स्टूडेंट्स जरा ऑब्जर्व करें कि व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन, टाइम आप अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं और कंसंट्रेशन अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो अब ग्राफ देखिएगा जरा क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। सपोज टू बी यहां पे आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, मतलब इस तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और इस तरफ आपके पास क्या है, टाइम है स्टूडेंट्स।
यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपके पास ये टाइम है और इस तरफ क्या है, कंसंट्रेशन। अब मैं यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता हूँ कि एज रिएक्शन प्रोसीड, जब तक तो रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी हाई। यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो तो यहाँ पे है ही क्या, यहाँ से स्टार्ट होना है, तो इसको आप समझ लेंगे क्या है, जीरो है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब जैसे जैसे इसमें कमी होगी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये आपके पास है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये आपके पास है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये आपको ग्राफ क्या बता रहा है कि व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन, ग्राफ क्लियर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। इसमें जितनी कमी हो रही है इसमें उतना ही इजाफा हो रहा है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ये आपने देखा रिएक्शन को, रेट को डिटरमाइन करना किसकी मदद से स्टूडेंट्स, ग्राफ की मदद से आपने स्टूडेंट्स ये सीख लिया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ अ रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास था रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, ये आपके पास आ गया कंसंट्रेशन इसको मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है कि क्योंकि हम फार्मूले में ये बता रहे हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंसंट्रेशन के यूनिट क्या आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन की अगर बात करें इसके यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड। कंसंट्रेशन के यूनिट क्या आ गए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम के क्या आ गए, सेकंड। तो आपके पास स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या बन गए स्टूडेंट्स, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स की बात करें तो वो हमारे पास बन गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके पास बन गए स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास क्या थे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो मैं अगेन ज़रा रिप्रेजेंट कर दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम, या पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या पॉजिटिविटी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या नेगेटिविटी, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो तब्दीली है इसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन। वो मैंने आपको पहले इक्वेशन ए बी और सी के लिए बताया, फिर ए प्लस बी सी प्लस डी। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम बताएंगे ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, the negative sign indicates that with the passage of time concentration of reactant decreases, reactant की concentration में कमी आ रही है, concentration of product increases, product की concentration में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है स्टूडेंट्स। और आप बताएंगे A, B, C and D represents the concentration of A, B, C and D. A and B are the reactant, C and D are the products. We can explain it with the help of a graph. कि when we plot a graph between time and concentration, जब आप concentration और time के दरमियान ग्राफ प्लाट करते हैं, time is taken along x-axis, concentration of reactant or a product is taken along y-axis. From the graph it is clear
When reaction is at the beginning, rate of reaction is high, रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होगा. But when reaction proceed, concentration of reactant decreases and that of product increases. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है. और उसके बाद आपने इसके यूनिट्स को फाइंड किया कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. सॉरी, आप इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम के क्या है, सेकंड. तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या बन गए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. ये सब स्टूडेंट्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.